हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चैप्टर लाइफ ऑफ अर्ली मैन। तो चलिए चैप्टर को करते हैं। वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड। हमें एग्जैक्ट प्लेस नहीं पता है भाई, मैनकाइंड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये चीज़ हमें नहीं पता है। लेकिन हाउ एवर एविडेंस इंडिकेट दैट ह्यूमन स्पीसीज में हैव डेवलप्ड इन अफ्रीका। ये जो है साक्ष्य मिले हैं, उससे ये पता चलता है कि भाई जो है अफ्रीका में ही इनकी शुरुआत हुई होगी, क्योंकि वहीं पे ये फेवरेबल कंडीशन थे ह्यूमन स्पीसीज के इवोल्यूशन के। इट इज़ बिलीव दैट लेटर ऑन ह्यूमन स्पीसीज में हैव वंडर्ड टू एशिया, यूरोप एंड अमेरिका। और यहीं से जो है मानव जो है यूरोप, अमेरिका और एशिया के देशों में गए होंगे। Our information about the life of early man is based on remains of objects, fossils, and tools have been excavated from different part of the world. अब ये चीज़ हम कैसे बोल पा रहे हैं? तो ये जो विश्व के अलग अलग भागों में जो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, फॉसिल्स, टूल्स जो खुदाई में मिले हैं, एक्सकेवेटेड हुए हैं, उन सारी चीज़ों से आर्कोलॉजिस्ट ये अनुमान लगाते हैं कि मोस्ट ऑफ द टूल्स आर मेड अप ऑफ स्टोन। दिस द पीरियड व्हेन द स्टोन टूल्स वर यूज इज नॉन एज स्टोन एज। जो उस समय के जो भी स्टोन के औजार मिले हैं, उससे ये पता चला लगाया जाता है कि भाई ये जो एज था वो स्टोन एज था। उस समय जो मनुष्य था वो पत्थर के बने हुए औजारों का यूज़ किया करता था, स्टोन के बने हुए औजारों का यूज़ किया जाता था। इसलिए हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने इसको तीन भागों में बांटा है। स्टोन टूल्स वर यूज इन नॉन एज स्टोन एज। इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री मेन फेज। और उसको स्टोन एज को कितने भागों में बांटा गया? तो थ्री मेन फेज में बांटा गया। कौन कौन से? तो पहला पैलियोलिथिक एज, इट मीन्स स्टोन एज, मैसोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज। चलिए, पैलियोलिथिक एज। पैलियो मीन्स ओल्ड और lithic means lithic means stone. The Paleolithic man prepare stone tools to defend himself. Paleolithic man stone tool का क्या क्या यूज़ करता था? तो Paleolithic man जो था वो stone tools का यूज़ करता था अपने बचाव के लिए। He also used them for hunting animals, chopping meats, cutting woods and digging डिगिंग और खुदाई के लिए काम करता था। द टूल्स वर नॉन एज कोर्स एंड फ्लैक्स। अब यहाँ पे कोर्स और फ्लैक्स क्या दिया हुआ है? तो मान लो ये बड़ा सा ये पत्थर है, ठीक है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो बहुत सारे टुकड़े निकलेंगे, छोटे छोटे टुकड़े निकलेंगे इससे। हाँ, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? कोर एंड फ्लैग टूल्स। द कोर टूल्स वर मेड अप ऑफ लार्ज स्टोन। जो कोर टूल्स बना वो लार्ज स्टोन से, मान लो ये पत्थर से बन गया, लार्ज स्टोन से बन गया, ठीक है। अब इसकी जब कटाई छटाई हुई होगी तो छोटे छोटे टुकड़े निकले होंगे ना, तो उन टुकड़ों से कौन सा टूल बना? तो उनसे वो बना फ्लैग टूल्स, ब्रोकन पीस। मैंने बड़े टुकड़े के छोटे छोटे पीस जो थे उनसे फ्लैग टूल्स का निर्माण हुआ। फ्लैग टूल्स ऑफ स्टोन स्टक ऑफ फ्रॉम लार्ज पीस ऑफ स्टोन। मैं लार्ज पीस से छोटे छोटे जो पीस बने वो फ्लैग टूल्स हो गए। दिस टूल्स वर क्रूड एंड अनपॉलिश्ड। उस समय का जो टूल्स था उनका वो अनपॉलिश्ड था, उतना क्या कहते हैं कि आपको शार्प नहीं था। द मैन ऑफ दिस पीरियड वॉज फूड हंटर। और उस समय मनुष्य क्या करता था? तो फूड हंटर का काम करता था एंड फूड गैदरर। हंटर और फूड गैदरर था मनुष्य। वो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करता था? तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था फूड को सर्च करने में। द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज एक्सीडेंटली डिस्कवर फायर। और क्या अचीवमेंट क्या था उसकी, मनुष्य की? तो एक्सीडेंटली डिस्कवर हो गया फायर। भाई कैसे डिस्कवरी हो गया? कभी दो पत्थरों को भाई स्टोन का टूल्स बनाता ही रहा होगा और उससे कभी दो पत्थर टकराए होंगे, कभी आग लग गई होगी कहीं पे, तो उसको लगा कि अरे ये तो जो आग लगी है इससे तो हमें गर्मी भी मिल रही है। तो ऐसे ये उसके प्रैक्टिस में आ गया होगा। तो यही उसका एक्सीडेंटली क्या किया था उसने? तो फायर की डिस्कवरी हो गई। बाय रबिंग टू स्टोन्स अगेंस्ट ईच अदर, फायर प्रोवाइड हिमसेल्फ नॉट ओनली वार्म इन कोल्ड वेदर बट ऑल्सो सेफ्टी फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। अब जो
आग था उसको क्या प्रोवाइड कर रहा था, तो सिर्फ गर्मी ही नहीं दे रहा था, वाइल्ड एनिमल से भी प्रोटेक्ट कर रहा था, जंगली जानवरों से भी प्रोटेक्ट कर रहा था। मोर ओवर ही वॉज एबल टू रोस्ट रॉ फूड टू मेक इट टेस्टियर एंड सॉफ्टर। और इसके साथ साथ वो जो भोजन पका रहा था उसमें ना, तो उसको और स्वादिष्ट लग रहा था, सॉफ्ट लग रहा था। पहले तो ऐसे कच्चा खाता था। तो अब जो कहा अरे भाई आग ये फायर से, तो फायर के इन्वेंशन से तो हमें बहुत सॉफ्ट, ये भोजन बहुत सॉफ्ट लग रहा है। सम ऑफ द रिमेन्स ऑफ दिस पीरियड हैव बीन फाउंड इन इंडिया एट भीमबेटका, हुनसुंगई एंड कुरनूल। इन जगहों पर इस तरह के रिमेन्स मिले हैं। अब आता है मैसोलिथिक एज। मैसोलिथिक, मैसो मीन्स मिडिल। This age refers to the period between Paleolithic age and Neolithic age। अब मैसो मतलब क्या होता है? मैसो मतलब हो गया मिडिल का एज। तो ये पैलियो और नियो के बीच के एज के बारे में बात हो रही है। ठीक है। द टूल्स एंड इम्प्लीमेंट ऑफ दिस पीरियड इम्प्रूव ग्रेजुअली। अब यहाँ पे धीरे धीरे मनुष्य के जो टूल्स थे उस पैलियोलिथिक से यहाँ पे अब इम्प्रूवमेंट शुरू हो गई थी, धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा था। मैन स्टार्टिंग यूज हॉर्न्स एंड बोन्स इन एडिशन टू स्टोन टूल्स। अब इसके जगह पे, स्टोन की जगह पे वो बोन्स और हॉर्न्स का भी यूज़ कर रहा था। ठीक है। ही लर्न टू फिक्स स्मॉल स्टोन टू स्टिक एंड यूज़ देम टू हर्ट एनिमल। और ये भी जान गया था कि किस तरह से अगर हम छोटा सा एक मान लो कि ये स्टोन हो गया, ये नुकीला बना दिया, ठीक है, इसमें हम लकड़ी में बांध दिए इसको, तो इससे हम दूर से अगर किसी जानवर को फेंकेंगे तो उससे हम अच्छे से शिकार कर लेंगे बिना उसके पास गए हुए। तो ये चीज़ वो जान गया था। मैंने द मैन द मैन ऑफ मेसोलिथिक एज स्टार्ट मेकिंग हर्ट्स विद द ब्रांचेज ऑफ ट्री। ही कंटिन्यू टू ईट वैरायटी ऑफ सीड्स, बेरीज, रूट्स, नट्स एंड फिश आज हिज एंसियस्टर डिड। और भाई क्या खा रहा था? जो उसके एंसेस्टर उस समय खाते थे, सीड्स, बेरी, रूट्स, नट्स, ये सारी चीज़ें तो वो भी चल ही रहा था वहाँ पे। ठीक है। ग्रेजुअली मैन बिकम अ फूड प्रोड्यूसर। अब क्या हो गया? धीरे धीरे जो आदमी है वो क्या बन गया? अब फूड प्रोड्यूसर बन गया। ही मूव क्लोज टू वाटर सोर्स। अब बोला भाई फूड उगाना है तो वाटर सोर्स के नज़दीक चलना होगा। तो वहाँ तो पहले शिकार करना था, तो कहाँ रह रहा था? पहाड़ों पे रह रहा था। पहाड़ों पे पत्थर तो वहीं ना मिलेंगे। हम्म? अब जहाँ पे वाटर बॉडीज़ है, मान लो नदियों के किनारे आया तो प्लेन्स एरिया में आ गया वो, वहाँ पे तो उसको वाटर बॉडीज, वो पत्थर तो नहीं मिल रहे थे। हाँ, तो वहाँ पे अब क्या किया उसने भाई? ये खेती करनी शुरू कर दी। अब वो रिवर की तरफ शिफ्ट हो गया, रिवर, लेक्स। द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। और उस समय जो है अब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। मैन लर्न्स टू ड्रॉप सीड इन द सॉयल। मनुष्य ने कैसे सीड को डाला जाता है, तो कौन कैसे पौधा ग्रो होता है। कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई पौधा निकला होगा, उसमें बहुत सारे ग्रेन्स हुए होंगे, तो उससे उसको पता चला कि अरे अगर अधिक बीज डालेंगे तो अधिक ग्रेन्स होंगे। तो इस तरह से उसने शुरुआत की थी। ही ऑल्सो स्टार्ट टेमिंग एनिमल्स। और जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया, जैसे लाइक काउ, गॉड, शीप एंड पिग दैट सर्व हिज नीड। जिन जानवरों से उसको आवश्यकता होती थी उसको वो पालतू बना रहा था उस समय। It is said that dog was the first animal to be tamed by man। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य ने जो पहला जानवर जो पालतू बनाया था वो था डॉग। द मेसोलिथिक मैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड एंड रेन विद द स्किन ऑफ एनिमल। अब मेसोलिथिक मैन जो था अपने आप को रेन और विंड, कोल्ड से बचाने के लिए क्या करता था? तो एनिमल के स्किन का यूज़ करता था। ठीक है। In India, the remains of Mesolithic period have been found in Ujjain, जोरवा, चंदौली एंड सिंगमपुर। इंडिया में जो है इन जगहों पर ये रिमेन्स पाए गए हैं। ये आपका मेसोलिथिक मैन का टूल्स हो गया। चलिए, नियोलिथिक मैन। नियो मीन्स न्यू। दिस पीरियड मैन प्रिपेयर न्यू स्टोन टूल्स which were harder and stronger. He became a skilled tool maker. He started polish and grinding his tools and weapon। अब न्यूलिथिक एज आते आते क्या हो गया भाई? अपने जो मनुष्य के टूल्स थे ना वो शार्प हो गए। उसके बाद उसने पॉलिश करना शुरू कर दिया, उसको धार धार देना शुरू कर दिया, ग्राइंड करना शुरू कर दिया। हाँ। द लाइफ ऑफ The life of Neolithic peoples was not a
constant struggle for survival. Because they were good hunter, they learned to organize hunting and store food for long winter. अब वहाँ पे क्या हुआ, न्यूलिथिक एज आते आते जो मनुष्य था वो उसके स्ट्रगल का समय कुछ ख़त्म हो गया था। अब वो हंटर का नहीं, वो एक जगह पे रहना शुरू कर दिया था, ऑर्गेनाइज होकर रहना शुरू कर दिया था, हंटिंग भी कर रहा था, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने लिए विंटर के लिए फूड को कलेक्ट करके भी रख लिया करता था कि जब विंटर का समय आएगा तब के लिए हम इसको स्टोर करके रखते हैं। His weapon include stone axe, knife, spear, harpoons, wooden bow, stone traps, arrow. The remains of such tools have been found in different parts of the world. इस तरह के जो रिमेन्स है विश्व के अलग अलग भागों में देखने को मिले हैं। द प्लेसेस रिलेटेड टू न्यूलिथिक एज इन इंडिया। अब इंडिया में इससे रिलेटेड कौन कौन से प्लेस थे, तो बुरजा होम, मेहरगढ़, चिरान, दरजौली, हांडिंग, हालूर, कोल्डेवा, ये जो प्लेस हैं न्यूलिथिक मैन से संबंधित प्लेस हैं। द न्यूलिथिक मैन स्टार्ट ग्रोइंग ग्रेन्स लाइक राइस, वीट एटसेट्रा। और ग्रेन्स कौन कौन से उगाने शुरू किए, तो राइस, वीट। हाँ, ही रिगार्डेड अर्थ एज हिज मदर एंड वर्कशिप इट। वो धरती को माँ कहता था। क्यों कहता था, क्योंकि भाई फसल वहीं से मिल रही है, धरती पे ही रह रहे हैं, तो एज अ वो धरती अर्थ को एज अ मदर वो वर्कशिप किया करता था। द न्यूलिथिक मैन बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। द डेड वर ब्यूरिड along विद द ऑब्जेक्ट लाइक बेड्स, पोट्स, टूल एट्सेट्रा। अब वो कहते थे कि भाई जीवन के बाद भी, मृत्यु के बाद भी जीवन है, तो इसके लिए वो लोग क्या करते थे कि जो ग्रेवयार्ड होता था उनका, जिनको अब जो डेड पीपल्स थे उनको जब दफनाते थे तो उनके साथ उनके सारी ज़रूरत की आवश्यकताओं की वस्तुओं को उन्हीं के साथ डाल दिया करता था। इट वॉज बिलीव दैट द माइट नीड दैम इन अनदर लाइफ। उनका ये मानना था कि भाई अगले जीवन में इनका ये सारा सामान काम आएगा। द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वर द इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ मैन ऑफ अ न्यूलिथिक एज। अब न्यूलिथिक एज के मैन का इंपॉर्टेंट अचीवमेंट क्या था, तो इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट था कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और ये उनका एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। As he did not have to move constantly in search of food, he started leading a settled life. अब उसको बार बार इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसने एक स्थिर जीवन एक जगह रहना शुरू कर दिया था। द सेटल लाइफ गेव बर्थ ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली। अब जब सेटल जगह लाइफ शुरू किया तो वहाँ पे क्या हुआ, फैमिली का शुरुआत हुई, फैमिली बनी। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी मैन डेवलप न्यू स्किल। अब समय तो बहुत था, व्हाट्सअप फेसबुक तो था नहीं, तो नए नए स्किल्स डेवलप होना शुरू हो गए। हाँ, ही इन्वेंट द sickles for cutting crops and grass, axe for cutting tree, grinding stones for grind the grains. He also learned the arts of knitting and weaving. He started weaving cloths with wool and jutes. He carved little statues from ivory. वो और बोन से छोटे छोटे स्टैचूज बनाना शुरू कर दिया। सेटल लाइफ ऑल्सो इनिशिएट रिलीजियस प्रैक्टिस। The most remarkable invention of Neolithic man was the invention of wheel. अब कभी पूछेगा क्वेश्चन में कि what is the most remarkable invention of early man, तो you write now wheel is the most remarkable invention of early man. और जो वहाँ पे जो फायर का इन्वेंशन हुआ था वो कैसे हुआ था, वो तो एक्सीडेंटली इन्वेंट हुआ था फायर। Wheel for making sleighs, chariots. They also use the wheel for other activity like spinning and potteries. के लिए भी वो यूज़, बर्तन बनाने के लिए यूज़ कर रहा था व्हील का। यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे हो। द मैन ऑफ न्यूलिथिक एज was responsible for developing the first pottery. इन द बिगिनिंग द हैंडमेड पोट्स वर ड्राई इन द सन एंड यूज। अब शुरुआत में क्या किया, हाथ से बनाया और उसको धूप में सुखा दिया। उतना ड्यूरेबल नहीं होता था, उतना लास्टिंग नहीं करता था, अधिक दिनों तक नहीं चलता था। लेटर ऑन ही लर्न टू बेक द क्ले पोट्स। अब धीरे धीरे सीख गया कि भाई इसको अगर हम आग में पका दें तो ये और मजबूत होगा और अधिक दिनों तक चलेगा। ठीक है। बेकिंग ऑफ फायर गिव लस्टर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी टू द पोट्स। The were decorate with carving of flowers, leaves, etc.
और इसके साथ साथ उसने उसको डेकोरेट करना भी शुरू किया। भाई डेकोरेट करेंगे थोड़ा सुंदर दिखेगा देखने में। इट मे हैव बीन ड्यूरिंग द बेकिंग ऑफ क्ले pots in a kiln that men discovered the metal is produced when ore metal. It is believed that copper was the first metal टू बी डिस्कवर्ड बाय मैन। अब क्या हो रहा होगा कि भाई एक बार एक कभी क्लीन में वो पका रहा होगा, तो मान लो कि सॉइल है, सॉइल का ही बना हुआ है ना, तो कुछ ना कुछ उसमें मिनरल्स रहते हैं, तो उससे कुछ पिघल के निकला होगा पकने के क्रम में, तो उसको लगा होगा कि ये एक मेटल है, और उसने उसका नाम क्या दिया, तो उसको नाम दिया ये तो लगता है कि कॉपर की तरह है। Was the first metal we discovered by man. Hence, the Stone Age come to an end and Metal Age begin. अब यहाँ पे स्टोन एज की का ख़त्म हो जाता है और मेटल एज की शुरुआत होती है। When men start using copper tools in addition to stone tools and implement this period is known as Chalcolithic periods. Chalco means copper. You will be surprised to know that up to this period, the event and the stone tools were similar in all part of the world. अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय का जो भी जहाँ भी जिन जगहों पर भी टूल्स मिले हैं, वो जो भी चीज़ें मिली हैं, वो सब पूरे विश्व में एक सिमिलर वर्क चल रहा है। एक ही तरह सभी लोग, सारी सभ्यताएं एक ही तरह सीख रही हैं। ठीक है। But the use of metal revolution, the process of evolution of human society, different in speed and level of development were noticed in different part of the world. Thus, Neolithic period was a step towards the development of civilization. सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट कब से हो रही है, तो वो न्यूलिथिक पीरियड के समय से ही हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पे हम कीवर्ड्स देख लेते हैं। बेक, टू स्ट्रेंथिंग क्ले पोट्स बाय हीट, वही क्ले पोट्स को पका करके उसको अधिक लास्टिंग बनाना, उसको अधिक समय तक चलने के लिए बनाना। कोर, सेंट्रल पार्ट ऑफ समथिंग, कोर किसे कहते हैं, तो कोर सेंट्रल पार्ट कहा जाता है। डोमेस्टिकेशन, ट्रेन टू लीव और वर्क फॉर ह्यूमंस, डोमेस्टिकेशन यानी किसी जानवर को अपने लिए पालतू बनाना। फ्लेक, वेरी थिन पीस, बहुत छोटी पीस जो हो गई उसको हम फ्लेक कहते हैं। लस्टर, सॉफ्ट और ग्लो, माने मुलायम और चमकीली, तो हो गई लस्टर। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।